हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से। आदित्य बिरला कैपिटल हायरिंग कर रही है इंश्योरेंस एजेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसका जो हायरिंग ऑफिस है वो है ठाणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बट दिस इज़ रिमोट जॉब, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इंश्योरेंस की जो जॉब जनरली जो एजेंट की जॉब होती है वो आपकी कमीशन बेस्ड होती है। ठीक है, उसमें आपकी फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। कुछ कंपनीज है जैसे कि बजाज आलियांज वगैरह कुछ कहती हैं कि वो फिक्स सैलरी देंगे, बट वो भी एक तरह से हिडन बताती हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आपको पहले टारगेट कंप्लीट करना होता है, उसके बाद वो आपको मंथली सैलरी की बात करती हैं। तो पहली बात तो आपका टारगेट ही कंप्लीट होना है। ठीक है, सो घूम फिर के आपका जो इंश्योरेंस का वर्क है वो आपका कमीशन बेस्ड ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैंने आपको ये क्लियर कर दी, और कोई फिक्स्ड शिफ्ट नहीं रहने वाला। ये आपकी जो जॉब होती है टोटली फ्रीलांस होती है। आप जब पॉलिसी इनकी सेल करते हो आप उसका कमीशन मिल जाता है, नहीं सेल करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, कुछ कंपनीज का जो रहता है कि हाँ वो 1 साल तक देखती है कि कम से कम आपने 1 साल में एक इंश्योरेंस कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपकी आइडेंटिटी कैंसल कर देती है। बट अधिकतर में ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। ठीक, ऐसा कहती है भले ही कंपनी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कैंसिल आपकी आइडेंटिटी कैंसिल करे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या तरह से बेनिफिशियल होता है, इस तरह से होता है कि आप यहाँ की जैसे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की आप एक आइडेंटिटी ले सकते हो। ठीक है, फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, कुछ भी उसमें एफर्ट नहीं करना होता। आपको एक आईडी मिल गई कि हाँ आप फला कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट हो। अब अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी होगी वो आपके साथ कंसल्ट कर सकता है, और अगर वो पॉलिसी परचेज कर लेता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इसको मेन जॉब के रूप में लेना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीज़न है। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई एक जॉब है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप जॉब के साथ एक यहाँ की आईडी ले लो, आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके ऑफ़िस के लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे। ठीक है, सबको आप बता दो कि हाँ, आप यहाँ के एजेंट हो, तो किसी को भी अगर पॉलिसी लेनी होगी वो आपसे डिस्कस करेगा कि भई हमें पॉलिसी चाहिए, हमें टर्म प्लान चाहिए, या हमें क्या कहते हैं रिटायरमेंट प्लान चाहिए, या हेल्थ प्लान चाहिए, या बच्चों के एजुकेशन का प्लान चाहिए। ठीक है, तो आप चूँकि आप उनको जानते रहोगे तो आप उनको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बता सकते हो। ऐसे कोई अननोन पर्सन जो है वो ठीक से नहीं बता पाएगा, जबकि नोन पर्सन जो रहता है, जो नोन एजेंट रहता है, वो जानता है कि हाँ जो कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी जानता है कि बहुत हाई है या मीडियम है। ठीक है, बहुत लो वाला तो परचेज़ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो और क्या कहते हैं उसके फैमिली में कितने बच्चे हैं, माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वाइफ़ अर्निंग है कि नहीं है, या वाइफ़ को ही लेना है या फीमेल को लेना है। मतलब हर तरीके के लोगों के लिए आजकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंश्योरेंस कंपनी में, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लोग इसलिए भी परचेज़ करते हैं ताकि वो अपने टैक्स को सेव कर सकें। ठीक है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक है, वो ख़ास तौर से लेते हैं, क्योंकि आप जब इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप वहाँ के डॉक्यूमेंट लगा देते हो तो आपके जो टैक्सेस हैं उतने टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं जितने का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है, सो इंश्योरेंस खास तौर से वो लोग ज़रूर लेते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, जिनका काफ़ी ज़्यादा टैक्स में कटता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस आज की डेट पे सभी लोग लेते हैं और लेना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके लिए पोस्ट है मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा हुआ है, क्या आपका रोल रहने वाला है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन में स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन इंश्योरेंस सेल्स, इंश्योरेंस ब्रोकरेज एंड इंश्योरेंस, तो घुमा-फिरा के कुछ भी कहें आपका एजेंट का काम रहने वाला है। ठीक है, एक दलाल का वर्क साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका दलाल का वर्क रहता है। अगर आपकी पॉलिसी या प्रोडक्ट बिक जाता है तो आपको उसकी कमीशन मिल जाती है। एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है, तो एक्सपीरियंस की बात कह रखी है, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि मैंडेटरी होता तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, बट ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस और कस्टमर सर्विस की आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है,
थोड़ा बहुत इंश्योरेंस को देख लेना कि टर्म प्लान्स क्या होते हैं, ठीक है। टर्म प्लान्स वो होते हैं जो डेथ बेनिफिट को टर्म प्लान कहते हैं। जैसे कि जो पहले जो हमारा इनिशियल जो स्टार्ट हुई थी इंश्योरेंस, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? टर्म प्लान से स्टार्ट हुई थी कि अगर किसी की सडन डेथ होती है, ऐसा कोई पर्सन जो घर का अर्निंग पर्सन हो, मेन अर्निंग पर्सन हो, उसकी सडन डेथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उसकी फैमिली को मिलता है, ताकि उसको फैमिली को मतलब संभल सके, है ना। और जो भी मतलब अब मेन अर्निंग पर्सन ही अगर नहीं रहेगा तो तो इस वजह से पहले स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब वहीं तक चीज़ें सीमित नहीं है। अब यहाँ पे बहुत तरह के प्लान्स हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो गए हैं और टर्म प्लान्स हो गए हैं, मंथली अर्निंग प्लान्स हो गए हैं, बोनस प्लान्स हो गए हैं कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दो और वो पैसा बैंक में ही रहेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में ही रहेगा और सिर्फ आप उसका जो ब्याज मिलता है, सिर्फ वो ब्याज मंथली ब्याज ले सकते हो। तो ये सारी बहुत ही अच्छे-अच्छे प्लान्स हैं, ठीक है? और छोटे से लेकर के लाखों तक के प्लान हैं, करोड़ों तक के प्लान्स होते हैं। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन-सा प्लान लेना चाहते हो। तो मैं अब अभी आपको कितना बताऊँ, बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है? सिप होता है। सो आप देखिए जनरली इन सारी चीज़ों की जानकारी जो सामान्य लोग होते हैं उनको नहीं होता है। उनको पता भी नहीं होता है कि अच्छा वो इतनी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ना सिर्फ पूरा रिटर्न मिल जाता है एक समय के बाद, इवन आपको मंथली भी इनकम होती है। और टर्म प्लान भी रहता है साथ में इंक्लूडेड कि अगर सडन डेथ हो गई, तो आपकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा करोड़्स में आपकी फैमिली को रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? और हेल्थ प्लान्स भी होते हैं और कोई-कोई आप प्लान लेकर के उसमें अलग से टॉपिंग्स भी डलवा सकते हो। टॉपिंग्स मतलब राइडर्स है या आपका क्या कहते हैं उसको ऐड ऑन है, ठीक है? तो देखिए अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, तो इसीलिए इंश्योरेंस एजेंट रखे जाते हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट कह दीजिए रखे जाते हैं, जो सामान्य लोगों को बता सके, ठीक है? तो देखिए चूँकि ये सिर्फ़ कमीशन देखिए प्रोफ़ाइल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये कमीशन बेस्ड रहती है, इसलिए दिक्कत है। तो आप अपनी जॉब के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? और कोई भी कर सकता है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है? और या आप रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ़ हो, कोई भी इस और ख़ास तौर से जिन लोगों का मतलब सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि अगर उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, तो उनकी तो काफ़ी अर्निंग होगी। मतलब अर्निंग करने वाले तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, कार वग़ैरह उनको सब मिल जाती है, बाहर घूमने भी चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा पहचान बनाने में कम से कम 3, 4, 5 साल लग जाते हैं, ठीक है? आप सोचो कि अभी आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री जॉइन की है और तुरंत ही आप लाखों कमाओ तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो अगर पॉलिसी बिकना शुरू होती है, अगर 1, 2, 3 भी पॉलिसी बिकना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी फिर समझ लीजिए चल पड़ी, ठीक है? बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है, तो ये सेफ़ नहीं कहा जाएगा। हाँ, आप इसको एक एक्स्ट्रा जॉब के रूप में इसको ले सकते हो, ठीक है? तो एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस तो आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा इंश्योरेंस में किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, टर्म प्लान्स क्या होता है और क्या कहते हैं और इन क्या कहते बहुत तरह के प्लान हैं, मुझे तो इस वक़्त एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। सेविंग प्लान्स क्या होते हैं, टर्म प्लान्स क्या होते हैं और पेंशन प्लान्स कौन से होते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप देख लेना। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड इंटरपर्सनल स्किल आपका काम ही कम्युनिकेशन का रहने वाला है, तो आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल यानी कि आप जो वार्तालाप करते हो, वो स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए देखिए कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी बात होती है, देखिए बोलने को तो हर इंसान पक-पक बोल लेगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात होती है सामने वाले को सुनना, ठीक है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है, ये नहीं कि अपने प्रोडक्ट जैसे आपने बहुत देखा होगा कि प्राइवेट जॉब वाले होते हैं, सेल्स वगैरह वाले, आपने हेलो किया नहीं कि वो उनका धड़, 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 धड़ वो बताना शुरू कर देंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हम ये लेते हैं, वो लेते हैं। ये चीज़ नहीं, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको गुड लिसनर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, आप ये क्या प्रॉब्लम है, आप किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब वो सामने वाला बताएगा, ठीक है? उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को बताना शुरू करोगे कि देखिए आपके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? या अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आप कहिए मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुनना ज़रूरी होता है, गुड लिसनर होना होता है, ठीक है? फिर आ जाते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिमोटली बिकॉज़ दिस इज़ रिमोट जॉब आपको हर वक़्त गाइड करने के लिए जैसे ऑफ़िस में रहते हो तो आप सब कुछ पूछ-पूछ के कर लेते हो। यहाँ पे भी आपको गाइड मिलता है, यहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, ठीक है? या आपके जो टीम लीडर होते हैं, वो
हर वक़्त आपके साथ हो कि इवन अगर आप उनको कोई लीड उनको प्रोवाइड करते, कोई लीड आपके पास है, ठीक है? यानी कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए लीड ही कहते हैं, ठीक है? कोई भी कस्टमर है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो अगर आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं भी है, आप सीधे अपने जो टीम मैनेजर हैं या रिलेशनशिप मैनेजर जो हैं या टीम लीडर या रिलेशनशिप मैनेजर जो भी हैं, आप सीधे उनसे उनकी बात करा सकते हो। वो उनको प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, लेकिन आपके नाम से ही पॉलिसी बिकेगी क्योंकि आप ही उसको लॉगिन कराओगे तो कमीशन आप ही को मिलेगा, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा मतलब आसान सा वर्क रहता है और ट्रेनिंग होती है इसमें आपकी, और इसमें एक एग्ज़ाम होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और बिना उसको क्वालीफाई करे कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता है, ठीक है? सो वो एग्ज़ाम क्वालीफाई कराती है कंपनी खुद से, कुछ उस चार्जेस लेती है 500 के आसपास, कुछ कम भी लेती है, कुछ उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन आस-पास 500 रहता है, 350, 400, 500, 550, 600 मैक्सिमम, ऐसे ही 550-600 मैक्सिमम तक रहता है आपका, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं सेल्फ मोटिवेटेड एंड ड्राइवन टू अचीव टारगेट्स एंड गोल्स, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे टारगेट्स एंड गोल्स की बात कह रखी है, तो हो सकता है कि साल में कम से कम आपको एक पॉलिसी सेल करनी पड़े, ठीक है? अब जाते हैं बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कह रखा है बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड। जनरली ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जाता है इंश्योरेंस की कंपनी में, और इवन 10th पास भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे देखिए इन्होंने ब्रोकरेज की भी बात कर रखी है, तो हो सकता है ये स्टॉक मार्केट में भी आपको काम करना पड़े, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकरेज की ही बात है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बेचने होंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जानकारी कह रखी है कि आपका जो बैचलर्स है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, फाइनेंस में हो और रिलेटेड फील्ड में। तो अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएट हो, एमबीए आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ज़रूर से देख लेना, ये ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने तरीके की होती है, टर्म प्लान्स किसे कहते हैं, ठीक है? सेविंग प्लान्स कौन-सा होता है, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके इंटरव्यू हुआ सपोज़, हाँ, और रेगुलेशंस ये सेबी से रेगुलेटेड होती है सारी फाइनेंशियल कंपनीज़, ठीक है? और कहते हैं सर्टिफिकेशन इन इंश्योरेंस और ब्रोकरेज इज़ अ प्लस। तो सर्टिफिकेशन वही है जो मैंने आपको कहा, आप गवर्नमेंट का IRDAI का जो एग्ज़ाम है वो क्वालीफाई करते हो तो आप सर्टिफाइड इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकरेज का तो अलग से होता है दूसरा, ठीक है? तो अगर आपके पास ब्रोकरेज का या इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है तो वो प्लस पॉइंट है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है? तो मैंने आपको काफ़ी इलेबोरेट करके बता दिया है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आपको फिर से बताती हूँ। दिस इज़ अ पार्ट टाइम रिमोट रोल फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट। द इंश्योरेंस एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वर्किंग विद क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई इंश्योरेंस नीड्स, providing information about insurance products, and responding to customer queries about insurance policies. The insurance agent will also be responsible for ensuring customer satisfaction and maintaining accurate records of customer interaction. वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया वही है। बाकी आप कंपनी के डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इज़ मुंबई बेस्ड फाइनेंस कंपनी that offers a wide range of financial services including insurance, asset management, loans and investment services, ठीक है? तो आपका इंश्योरेंस से बढ़कर भी काम हो सकता है, तो वो अच्छा रहेगा कि अगर आपका इंश्योरेंस से ज़्यादा अगर काम रहेगा तो और भी बढ़िया रहेगा कि अगर सपोज़ कि इंश्योरेंस पॉलिसी आप नहीं बेच पा रहे हो तो लोन वगैरह बेच सकते हो या स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन रह सकता है, ठीक है? फिलहाल इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।